Hello bachcho, let's see this question. Which one of the following function contain only one integer in range? मतलब मेरे को इन फंक्शन दे रखे हैं, इनमें से वो फंक्शन देखना है जिसकी रेंज में केवल एक इंटीजर फंक्शन हो। साइन के डिनोटेड बाय द सिग्नम फंक्शन ऑफ के। ऑप्शन नंबर ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ऑप्शन नंबर बी है जी एक्स इक्वल टू साइन ब्रैकेट x+1 1/x। ऑप्शन नंबर सी है एच एक्स इक्वल टू sin² x+2 sin x+2। और ऑप्शन नंबर डी है के एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट x² - 2x+2। चलते बच्चों सॉल्यूशन पे। अगर बच्चों मैं इसका सॉल्यूशन पे चलूं, अगर मैं यहाँ से ए वाले ऑप्शन को देखूं तो ए वाले ऑप्शन में मेरे को क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे को दे रखा है 1/2 कोस इनवर्स 1 - x² 1 + x²। अब ये क्या है, कोस फंक्शन क्या कि अगर मैं डोमेन देखूं तो वो होता है रियल नंबर, डोमेन लिखूं तो वो है रियल नंबर। अगर मैं बच्चों यहाँ से इसकी रेंज लिखूं, अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो भी ये डिफाइंड होगा। तो अगर मैं यहाँ से रेंज लिखूं इस वाले फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ लिखूं, वो क्या होगा, 0 तो इसमें शामिल होएगा, 0 से क्या हो जाएगा π/2 के बीच में। ये तो गया ऑप्शन। तो अगर मैं मुझे क्या निकालना है, जिसकी रेंज में केवल वन इंटीजर वैल्यू आएगी। अब इसमें तो एक्स 1 से ज्यादा आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे अगर मैं बी ऑप्शन को चेक करूं, यहाँ जो मेरा बी ऑप्शन है बच्चों, बी ऑप्शन में मुझे फंक्शन क्या दे रखा है। अगर बी ऑप्शन में चलूं मैं, बी ऑप्शन में मैं अगर चलूं तो क्या फंक्शन मेरा क्या दे रहा है, जी एक्स इक्वल टू सिगन x+1/x। अगर मैं यहाँ इसकी रेंज लिखूं मतलब डोमेन लिखूं बच्चों जी का, तो ये कहाँ फंक्शन डिफाइन होगा। अगर ये देखूं मैं तो 0 पे डिफाइन नहीं होगा, ये 0 के अलावा कोई सी वैल्यू रखूं ये डिफाइन होगा। तो इसकी जो रेंज डोमेन आएगा वो 0 -∞ यूनियन 0 to ∞। और 0 इसमें शामिल नहीं होगा, कोई 0 रखते ही डिफाइन नहीं होगा बच्चों। अब मैं रेंज लिखूं, अगर इसकी रेंज ऑफ डी जी, ये क्या हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी -1 और 1। तो इसमें भी दो इंटीजर आ गए, मुझे निकालना है एक इंटीजर, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलूं मैं, सी में मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, एच एक्स इक्वल टू sin²x +2 sin x +2 तो यहाँ से अगर मैं इसकी एच का डोमेन लिखूं, एच का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, रियल नंबर। 2 से कोई इफेक्ट पड़ेगा ना साइंस का रियल नंबर। अगर इसका मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इसको लिख सकता हूँ मैं sin² x +2 sin x +1 तो ये क्या बन गया मेरा एच एक्स, मेरा किसके इक्वल बन गया, एच एक्स को देखो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x का +1 का होल स्क्वायर +1। अब मैं अगर यहाँ देखूं साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 1 इसका होल स्क्वायर 1, तो 1 लिखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 5। और साइन 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 -1। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन मेरा होता है -1 से x7। जब मैं इसकी 1 वैल्यू रखूंगा तो ये कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 तक आएगा। और जब इसकी वैल्यू में -1 रखूंगा तो ये 0 और 1। तो यहाँ से जो रेंज होगी मेरी एस की रेंज ऑफ एच एक्स, वो आएगी मेरी -+1 से 5 के बीच में। और ये भी एक इंटीजर, मुझे तो एक इंटीजर निकालना, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। और मैं अगर डी पे चलूं, मेरा डी में मेरे को फंक्शन क्या दे रखा है, डी में देखूं तो मेरे को के एक्स जो फंक्शन दे रखा है बच्चों, वो मेरे को दे रखा है कोस इनवर्स x² 2x+2, ये दे रखा है। अब मैं अगर इसको देखूं सिंप्लीफाई करूं आगे, तो यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, कोस इनवर्स, इसको क्या लिख सकता हूँ x² 2x +1 +1। तो यहां से ये बन गया कोस इनवर्स
एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन, क्योंकि बच्चों मुझे क्या पता है जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ टू ए बी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से इसका डोमेन लिखूं, डोमेन ऑफ के एक्स लिखूं बच्चों, उसमें कौन सा फंक्शन आएगा, केवल वन आएगा बच्चों। अरे इसकी रेंज लिखूं मैं, रेंज ऑफ के एक्स, उसमें ओनली आएगा जीरो, तो जीरो इंटीजर आ गया। अब मुझे निकालना था कौन सा, वो फंक्शन निकालना है जिसमें की रेंज में एक इंटीजर आया, तो ऑप्शन नंबर डी में एक इंटीजर आ रहा है। तो मेरा जो ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।